प्रॉफिट हो ना हो, हाँ, बट काबिलियत होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसके अंदर। बट मुझे तो नहीं आती, मैं रोज का अगर 1-2 लाख भी निकालने लग जाऊंगे तब भी मुझे लगेगा कि अरे अब मैं समझ गया कि कहाँ पर खेलने वाले हैं। अपने पे ध्यान दो, पैसे कमाने पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना लाइफ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी। बट सपने देखेंगे, पोर्शी होनी चाहिए, लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए, बट मेहनत नहीं करनी। दिल से है, मतलब सबको हृदय से प्रेम करते हैं कि आओ कोई दिक्कत है तो बताओ। एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ लव, समझना, अंडरस्टैंडिंग। क्या हम ऐसा करें कि सबसे ज्यादा हमें फैन फॉलोइंग देखो अभी आप अपने रोड पे जाके पूरे कपड़े उतार दो और ज्यादा फैन फॉलोइंग आ जाएगी। तो मेरी जो पब्लिक रहे ना वो ऐसे ना रहे कि गरीब सी रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जितेंद्र हो गया एक नया इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट इन्फ्लुएंसर के साथ में वीडियोस करे, पॉडकास्ट किया, बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। और वाकई में वो जो काम कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका नाम है छवि। ये हाथरस से बिलोंग करती हैं, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती हैं और जो पावर की बात आती है तो इनकी अगर रील कोई देख ले तो वाकई में मोटिवेट होकर के कुछ ना कुछ कर ही डालेगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट सीरीज में। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, धन्यवाद। आपकी वॉइस वाकई में बहुत ही तहलका मचाती है। तो आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? किसी को देखा वहाँ से इंस्पायर होकर के हाँ मुझे भी रील्स क्रिएट करनी है, क्या चीज़ें रही हैं? नहीं देखो, कोई ना इंसान किसी से भी नहीं सीखता है, इंसान ना खुद से ही सीखता है। जब उसकी जिंदगी में डाउनफॉल्स आते हैं, खुद वो छोटा ऊपर नीचे चलता है तो वो अपने आप से ही सीखता है कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो खुद ही एक मैच्योरिटी आ जाती है एक टाइम पे। जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं उनको देखा और मोटिवेट हो गए और बनाने लगे, तो वो क्या चीज़ें गलत रहती हैं या फिर मैं किसी को देख के मोटिवेट नहीं हुई। सेल्फ लर्निंग सही रहती है? सेल्फ लर्निंग बेस्ट है। अच्छा, तो मतलब क्लियर बात है कि आप अपने ऊपर काम करिए। देखो तुम अपनी घर की जिम्मेदारियों को समझ के अपने पापा मम्मी को देख लो, अपनी फैमिली को देख लो, खुद समझ जाओगे तुम्हें क्या करना है। सही बात है। अच्छा, जब हम वीडियोस वगैरह बनाने के लिए आते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है यहाँ पर, वीडियो एडिटिंग से लेकर के अपलोड करने तक। तो ये सारी चीज़ें कौन मैनेज करता है? आप ही स्टार्टिंग फेज जब आता है हमारा तो खुद ही मैनेज करनी पड़ती है। स्टार्टिंग से तो देखो सबकी बजट की प्रॉब्लम रहती है। हाँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। जी। मैं कोई अच्छी फैमिली से नहीं हूँ, मैं खुद बताती हूँ। लेकिन आपकी रील्स वीडियो देखकर ऐसा नहीं लगता है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं? अब तो ठीक है माहौल, लेकिन शुरुआत में सबका ऐसा होता है कि नहीं होता। अगर हम भी होते ज्यादा अमीर तो फिर क्या ही कर रहे होते, ये नहीं कर रहे होते। नहीं, ये भी एक अलग पहचान बन रही है हमारी, लोग जुड़ रहे हैं आपसे। बट एक चीज बताऊं, मैं तो ये कहना चाहूंगी अगर बच्चा अमीर भी हो ना, अमीर घर में पैदा भी हो, तो उसे खुद से कुछ करना चाहिए। खुद से करना चाहिए, ये सही चीज है। सेल्फ लर्निंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बेस्ट है। बहुत सही बात कही है। बहुत जैसे अपने रील्स के माध्यम से लोगों को बताते हैं पैसे की पावर की बात में, तो वो सारी चीजें कैसे आप मतलब दिखाते हैं वहाँ पर? क्या चीजें रहती है? अगर आपका कहीं पे आप जा रहे हो, अगर आपकी गाड़ी का भी चालान कटता है तो वहाँ पे भी पुलिस आपको तब छोड़ते है जब आपके पास पैसा होता है। अच्छा, तो पुलिस डिपार्टमेंट पर ब्लेम लगा रहे हैं फिर? नहीं, आप अगर मंदिर में भी जाते हो ना, ब्लेम नहीं लगा रहे मैं किसी पे, बट यहाँ हर चीज पैसे की पावर पे ही होती है। मंदिर में जाओगे, एक बंदा VIP, एक बॉलीवुड स्टार आया हो, एक नॉर्मल पर्सन है हम आप जैसा, तो उसको दर्शन ना थोड़े से भीड़ भाड़ वाली जगह से होंगे। और बॉलीवुड स्टार, उसका पैसा है, फेम है, VVIP जाता है। और नॉर्मल आदमी हो, उसे पैसा देके वो जाता है तो वो भी VIP में जा सकता है जी। लेकिन उसके साथ बॉडीगार्ड्स भी जाएंगे, पुजारी भी जाएंगे, सब लोग, सारे लोग जाते हैं। सब चीज पैसे से, विधिवत पूजा होती है फिर वहां पर। कोई भिखारी भी मिल रहा है रास्ते में आपको, तो आप उसे अगर 100 रुपए का नोट दे रहे हो, वो भी तुम्हें बहुत सारी दुआ देता है। और 1 रुपए डाल के चले, हर चीज पैसे से, वो भी आपको बोलेगा वापस ले जा, 1 रुपया डाल के जा रहा है। आपने कह दी कि हर एक चीज पैसे से है, तो कहीं ना कहीं जैसे बहुत सारे लोग मानते हैं कि हर चीज पैसा नहीं होता, सारी चीज मतलब कोई चीज ऐसी बीमारी ही आ गई, तो आपको लगता है कि सब कुछ पैसे से ही जीता जा सकता है जैसे कि आपने बताया? नहीं, हर चीज ये अब बोल सकते हैं लोग कि हार्दिक पांड्या है, उसको देख के लोग बोलते हैं कि उसके पास प्यार नहीं है, उसका छोड़ के चला गया, ये वो। लेकिन एक चीज बोलूंगी कि जब वो आया था ना, तो वो भी शायद पैसा देख के आया था। हो सकता है उससे अच्छा कोई और मिल गया उसे। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी जो एरोप्लेन क्रैश हुआ है तो उसमें 242 लोग चले गए, उसमें 1 लोग बच गए थे। तो वो एक कोई मतलब उनकी फैमिली का था, तो वहाँ पर 1 करोड़ रुपए देने की बात हुई। तो एक कोई शायद मदर थी या फिर वाइफ थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हम 2 करोड़ वापस हम 2 करोड़ दे देंगे, क्या हमारा परिवार वापस आ सकता है? देखो ये तो नियति है, लिखी हुई है, और किसी ना सबकी आनी है, चाहे पैसे वाला हो चाहे कम पैसे वाला हो।
ये तो सबकी आनी है। जितनी सांस की पूंजी आपकी बंधी हुई है वो कब बिखर जाएंगी, हाँ उतनी होनी है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई माध्यम हो जाता है। देखो आप चाहे गरीब हो या अमीर हो, अगर आपकी 60 साल की उम्र लिखी हुई है गरीबी में भी, तो वो चैन से नहीं कटेगी। लेकिन अगर आपके पास अमीरी है तो वो सुकून से कटेगी। बस 60 साल जियोगे तो मजे से तो जियोगे। आप ये मानते हैं कि पैसा जरूरी है लेकिन उतना भी जरूरी नहीं है? नहीं, मैं तो कहती हूँ बहुत जरूरी है। लेकिन अभी तो आप एग्री हुए इस चीज पर कि हाँ, जैसे बताया कि बहुत सारी चीजें देखो मरना सबको एक दिन, तो कुछ अच्छा करके मरो ना। अच्छा एक चीज बताओ, कभी आपने अंबानी जी को देखा है वो खुद से वीडियो बना के डाल रहे हैं? जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, इनके इंटरव्यू लेने जाए या कोई और लेने जाए तो वो खुद से तो डालते नहीं है, क्योंकि उनके पास उतना टाइम ही नहीं है। वो खुद पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, खुद पे ध्यान दे रहे हैं, तो नहीं करते ना। ज्यादा जब पैसे वाले लोग हो जाते हैं ना तो वो खुद पे ही ध्यान देते हैं, क्योंकि लोग उन पे ध्यान दें फिर। जी, छवि जी वीडियोस बनाती हैं और ये टूल्स सारे यूज़ करती हैं। बहुत सारे जो नए क्रिएटर हैं, न्यूली आए हुए हैं इंस्टाग्राम पर, आपके जैसा बनना चाहते हैं, काश में छवि जैसा वीडियोस बना पाता। बहुत अच्छी तगड़ी स्किल्स हैं उनके पास में। स्किल्स इन द सेंस जैसे बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, ऐसे बनाया डाल दिया। वो सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, क्या चीज़ें रही? और जो नए क्रिएटर्स हैं उनके लिए क्या बताना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूँगी, देखो वीडियो बनाना ना बहुत अच्छी चीज़ है। उससे ना एक तुम्हें फेम मिलेगी, तुम्हें बहुत सारी चीजें, तुम फीड जब स्क्रॉल करोगे ना तुम्हें आइडिया आते जाएंगे, तुम्हें इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए। किसी से एक पर्सन से इंस्पायर नहीं होना होता है, कहीं से तुम्हें दिखेगी कि एडिटिंग यहाँ से बेस्ट हो सकती है, यहाँ से तुम्हें ये फॉन्ट्स अच्छे लग सकते हैं, यहाँ से तुम्हें ये चीज करनी चाहिए, और फिर तुम ये लाइंस वगैरह तो अपने घर में तुम परिस्थिति को देख के समझ ही जाओगे तुम्हें क्या बोलना चाहिए। नए क्रिएटर जो है उनके लिए एक सीधा सा मैसेज क्या होगा? ध्यान दो खुद पे और वीडियोस बनाओ। अगर इस चीज में करियर बन रहा है तो बेस्ट चीज है। मैं तो चाहती हूँ ना मेरे दोस्त और जो मुझे लोग देखते हैं ना वो भी मुझसे मोटिवेट हों, कुछ करें। और बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं, आप हमें बहुत अच्छा मोटिवेट करती हो, आपसे मतलब सीख के वो बहुत कुछ कर रहे हैं, सीख रहे हैं तो पैसा भी कमा रहे हैं। मेन मोटिव यही है ना, मेन मोटिव यही है कि मेरी जो पब्लिक रहे ना वो ऐसे ना रहे कि गरीब सी रहे। हम पैसे में खेल रहे हैं तो हम सबको खिलाएंगे, सबको खिलाएंगे, मस्त है। बहुत सारे लोग इसमें डांसिंग वाले वीडियोस बनाते हैं, कुछ शॉर्ट कपड़े भी पहन लेते हैं, फिर वो क्या होता है कि व्यूज पाने के चक्कर में कहीं किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो आपका क्या कहना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से? अब उनके संस्कार ही ऐसे हैं तो उन पे क्या कह सकते हैं, हमें तो नहीं अच्छा लगता। इसमें किसकी फॉल्ट हो सकती है? देखो ये माँ बाप की भी फॉल्ट नहीं है, मुझे तो लगता है बच्चे की खुद की फॉल्ट है। उसे खुद समझ में आना चाहिए कि अपनी इज्जत कहाँ करनी है और क्या करवानी है, क्योंकि वो खुद उतारेगा तो सामने वाला तो उतार के फेंक ही देगा ना, फिर वो क्या करेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर मिले जिनकी मॉम्स वीडियोस बनाती हैं, बेटा ऐसा नहीं ऐसा एंगल से करिए, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि पेरेंट्स का भी हाथ होता है इसमें? ऑब्वियसली होता है। हमारी फैमिली तो हमें अलाउड भी नहीं करेगी, मना कर देगी पहले कि सब खत्म करो। आपके तो वीडियो वाकई में लगता है, जैसे हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर पूछते हैं कि इन्फ्लुएंसर होता क्या है, तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि एक एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है? इन्फ्लुएंसर वो होता है कि वो सामने वाले को कुछ सिखा रहा हो, कुछ अच्छा सिखा रहा हो। गुड। इन्फ्लुएंसर वो नहीं होता कि तुम रोड पे जा रहे हो और नाच रहे हो, क्या बात वो नहीं होता। डांसिंग स्किल्स हैं तो उसको तरीके से करो, तरीके से बताओ। ये सारी चीजें मतलब एक राइट वे में बताना चाहिए। अभी अगर तुम मोटिवेशन भी दे रहे हो और उसमें इतने से कपड़े पहन रहे हो तो ये कोई मोटिवेशन नहीं देख रहा कोई तुम्हारा, तो मोटिवेशन नहीं कुछ और ही देख रहा है, कुछ और ही देख रहा है वो। हाँ, फिर वो सारी चीजें क्या ही हो जाती है, वही चीज है। अच्छा, जब हम वीडियोस बना रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, तो आपकी लाइफ में जब एक वीडियो क्रिएटर जो होते हैं उनकी लाइफ में तो ऐसा चलता रहता है, तो आपको भी ऐसा कभी फेज हुआ? मैं 2-2.5 साल से बना रही हूँ। स्टार्टिंग जब की थी तो मेरे थोड़े बहुत व्यूज आते थे। मतलब हर आदमी ना धीरे धीरे करके सीखता है कि उसे क्या बनाना चाहिए। तो मैंने जब बनाना स्टार्ट किया, मेरे थोड़े रिश्तेदार हैं, मैं उनके तो क्या ही बोलूं, सबके ही ऐसे होते हैं। जब बच्चा आगे जाता है तो वो पीछे करने को सोचते हैं, माँ बाप को बता रहे हैं तुम्हारी बेटी तो ऐसे वीडियो बना रही है, वो कर रही है। लेकिन मेरी एक चीज ये है कि मैं कभी भी फालतू में किसी भी दोस्त के साथ बाहर नहीं जाती। बाहर नहीं, अपना काम कर रहा है, अपना काम कर रहे हैं। ये सभी के लिए हर जगह जाएगा मेरा भाई जाएगा मेरे साथ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भाई मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। सही बात है, मानना भी चाहिए, सबसे अच्छा दोस्त। जैसे फैमिली होती है, बाहर दोस्त लोग ढूंढते हैं, तो आपको लगता है कि हमारे जो फैमिली है वही हमारे सब कुछ है, वही सब कुछ उनके लिए कर रहे हैं, बस हम उनके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, एक मैसेज डाल रहे हैं कि क्या चीजें होती हैं। अच्छा, जब पैसे कमाने की बात आती है तो जब भी मतलब जैसे कि आपने बताया कि पैसे को देख करके लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब शॉर्ट्स हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, तो इंस्टाग्राम तो खुद से पैसे नहीं देता है, उसको
जो यूज़ करना सीख गया कि कहाँ से पैसे निकाले, तो उनको क्या बताना चाहेंगे कि एक बेस्ट अर्निंग एप्स कौन सा हो सकता है? देखो, इंस्टाग्राम से ना आपकी फेस वैल्यू अच्छी बनती है। वहां पे ना हर एज का बंदा बैठा है, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का बूढ़ा भी बैठा है। 50 साल के भी बना रहा है। अब तो सब दाढ़ी पक गई, लेकिन हाँ वो दादी के साथ डांस कर रहे हैं। ऐसा गांव में देखा है। शौक चढ़ गया, बस हमें इंस्टाग्राम चलाना आता है, अब हम बनाएंगे वीडियो, क्योंकि इससे हो रहा है फेमस, इससे आ रहा है पैसा। अब उन्हें पता नहीं है चाहे कि इंस्टाग्राम से पैसा नहीं आ रहा। सही बात है। बट एक फेस वैल्यू बन जाती है। और यूट्यूब पे तो लोग अपनी नॉर्मल लाइफ दिखा रहे हैं, ब्लॉग्स बना रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बना ली। तो मेरा मेन क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है? 3 प्लेटफॉर्म है जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सारी चीजें, तो मेरे हिसाब से तो अभी फेसबुक से ज्यादा आ रहा है। फेसबुक आ रहा है, तो आपका पैसा सबसे ज्यादा फेसबुक से आ रहा है, इसका मतलब? नहीं, मैं अभी फेसबुक पे नहीं हूँ। अच्छा, इंस्टाग्राम पे है? मैं इंस्टाग्राम पे। और उस पे है यूट्यूब पे? यूट्यूब पे थोड़ा कम एक्टिव रहती हूँ। मुझे लगता है यूट्यूब भी बहुत अच्छा खासा पैसा जनरेट नहीं, यूट्यूब दे रहा है, बट आपको उस पर प्रॉपर एक्टिव रहना पड़ेगा हर चीज पे। फर्स्ट प्रायोरिटी पर अगर लेकर चल रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम पर इस समय ध्यान दे रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पे काम करेंगे, लॉन्ग वीडियोस हैं, उस पे एडसेंस वगैरह चलते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ज्यादा ध्यान इस पे है, लेकिन मेहनत तो कर ही रहे हैं, इस पर भी कर रहे हैं। हाँ, वो ऐसा होता है ना कि जैसे हर आदमी के पास ना ज्यादातर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके पास पूरी टीम होती है। मेरे पास कोई टीम नहीं है। टीम नहीं, भाई तो है। मैं थोड़ी सिंगल हूँ। भाई होता है, भाई क्या क्या करेगा, वो एडिटिंग नहीं भाई करता, लेके जाएगा, भाई गाड़ी चलाएगा, भाई ये करेगा, अरेंज वो करेगा। तो अभी भी जो छवि जी हैं, अभी वीडियोस वगैरह खुद से एडिट करती हैं या फिर अपनी टीम भी बना रखी है? अब तो वो टीम बना रखी है, एक अकाउंट मैनेज करवा रखा है, एडिटिंग भी करवा रखे हैं, पूरी टीम लेकर के साथ में चलते हैं, कहीं भी जाना होता है तो सारी चीजें होती हैं, सारी चीजें। अच्छा, अब बात आती है प्रेम के ऊपर। आजकल देखा होगा शादी करके लोग मरवा दे रहे हैं, इस पर क्या आपका बोलना? बेवकूफ है। बेवकूफ है, सीधी सिंपल लाइन। कुछ और कहना चाहेंगे? यही बोलूंगी, जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलेगा। व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ लव? समझना, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग होना। अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो है ही नहीं है। है ही नहीं है। प्यार करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, बहुत सुंदर चीज है। करो तो, और नहीं कर पा रहे तो नरक यहीं जेल लोगे। क्या बात है, तो प्रेमन महाराज जी वाली बात कहीं मिट्टी मिट हो जाओगे, वो सारी चीजें। तो आप, हमें लगता है प्रेमानंद जी को लाइक भी करता है। अरे बिल्कुल, गुरुजी हैं। गुरुजी हैं। क्या सीखा है अभी तक उनसे आपने? वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं, मतलब लाइफ वो ना, मतलब जैसे धार्मिक बातें करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो ज्ञान की बातें करते हैं। जैसे एक होता है धर्म मार्गी, धर्म के साथ साथ वो ज्ञान मार्गी भी है। और वहाँ पर देखा है बहुत सारे जैसे संत है, महात्मा है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर दान पात्र पेटी पहले रखी होती है, लेकिन यहाँ पर जो हम वृंदावन जाते हैं तो उनके पास में ऐसी कुछ नहीं, जो दे दो वो ठीक है, बाकी दान पात्र नहीं रखा। अगर आप गए होंगे, देखा होगा तो। हाँ, वो दिल से है, मतलब सबको हृदय से प्रेम करते हैं कि आओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, वरना तुम सीखो कि फोन से देख के सीख लो, मेरे से समझ लो कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्या हम ऐसा करें कि सबसे ज्यादा हमें फैन फॉलोइंग? देखो, अभी आप अपने रोड पे जाके पूरे कपड़े उतार दो और ज्यादा फैन फॉलोइंग आ जाएगी। तो वो कब तक टिकेगी? जब तक आप दिखाते रहोगे तब तक टिकती रहेगी। अच्छा, और जो हम कोई बढ़िया चीज दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं लोगों को, तो वहाँ पर ऑडियंस आजकल आपने देखा होगा ना, जैसे कोचिंग क्लासेस वाले भी हैं, अगर वो चैनल बना रहे हैं तो इंस्टाग्राम रील्स पे मैंने देखा है, पहले ना वो उस डांस वाली रील को 3 या 5 सेकंड के लिए लगाएंगे, फिर बोलेंगे रुको अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, रुक के जाओ। तो उन्हें भी सहारा लेना पड़ रहा है, उन्हें पता है पब्लिक कहाँ रुक रही है। वही तो दिक्कत है ना, लोगों को चाहिए एंटरटेनमेंट। अगर वो फोन खोलते हैं तो उन्हें लगता है इतनी सीरियस चीज कौन देखेगा, इतना तो हमारे माँ बाप बोल रहे हैं घर पे पढ़ लो, हम क्यों पढ़े, हम क्यों इतना दिमाग लगाएं। उन्हें चाहिए शॉर्टकट, बट सपने देखेंगे, पोर्शी होनी चाहिए, लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए, बट मेहनत नहीं करनी। मैंने देखा है आप रात भर जागते रहते हैं, अभी भी करनी पड़ती है, तो सपने बड़े होते हैं ना, तो ऐसे करना पड़ता है। क्या सपने हैं? छवि जी को देखते हैं लोग, कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी लाइफ स्टाइल को जी रही हैं, बहुत पैसे वाली हैं। तो छवि जी, उसके पीछे की मेहनत शायद वो लोग नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तो क्या मतलब, बस फैमिली वाले जानते हैं, फैमिली वाले जानते हैं। हम कितनी मेहनत करते हैं, एक वीडियो को शूट करते हैं, सारी चीजें, क्या क्या चीजें। अब बात यहाँ पर आती है, जो छवि जी कंटेंट लेकर आती हैं, सबके बस की बात नहीं है कि वो सारी चीजें दिखा सके, बोल सके, बता सके। एक होता है ना जेस्चर, पोस्चर, आई कॉन्टेक्ट, पूरी तरीके से मैनेज करना, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट करना है एक वीडियो के माध्यम से। तो वो सारी चीज़ें, और जो ये कंटेंट लेकर आते हैं, कहाँ से लेकर आते हैं?
बुक्स वगैरह रीड करते हैं, क्या चीजें रहती हैं? नहीं, मैं वेब सीरीज, अच्छा वेब सीरीज ऐसी देखती हूँ थोड़ी। पर्सनल एक्सपीरियंस है? हाँ, मतलब चीजों को देखती हूँ, ऐसे क्या चल रहा है सोसाइटी में, या फिर सीक्रेट है बताना नहीं चाहते? नहीं, सीक्रेट कुछ नहीं है। सोसाइटी में देखती हूँ, जैसे आज आप बता रहे हो कि कोई भी महिला है अपने पति को मार के फेंक आ रही है, ये करा रही है, तो मैं देखती रहती हूँ क्या चीज चल रही है, उस पर मुझे क्या बोलना चाहिए, एक सोसाइटी को अच्छा मैसेज मिले, जो लोग मुझे पसंद करें। ज्यादातर आप मतलब देखा है कि मोटिवेशन से बनाते हैं, पैसे की बात करते हैं, तो आप पैसे से बात करते रहेंगे, हर एक वीडियो में आप पैसे की बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं लोग जो देख रहे हैं आपको बोर हो जाएंगे? तो कुछ नहीं, अलग कंटेंट नहीं लगता है? पैसे से सबको प्यार है, सबको प्यार है, सबको प्यार है। छवि जी को कभी प्यार हुआ है किसी से? नहीं, बताना नहीं चाहती, इतनी खूबसूरत सी इन्फ्लुएंसर। नहीं, लोग तो यही बेचारे आते हैं देखने के लिए। जब होगा तो सबको बता दूंगी, फोटो अपलोड कर दूंगी, रील डाल दूंगी। डायरेक्टली सब ओपन माइंडेड रहता है कि हाँ ठीक है, जो कुछ है सब कुछ देख, लेकिन कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो अभी शेयर नहीं कर पा रहे। नहीं, मेरी ना अभी एज ज़्यादा नहीं है, मैं 19 ईयर्स की हूँ जस्ट। लेकिन 19 ईयर्स की एज में इन्होंने जो तहलका मचाया है वाकई में काबिल तारीफ है। और भी कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे? पर्सनल तो यही है, जो मैं मोटिवेशन देती हूँ उसको गौर से सुना करो, क्योंकि वो लाइफ में थोड़ा सुधार ला रहा है लोगों की। मुझे लग रहा है कि जब मैं देती हूँ ना, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे और करना चाहिए, मुझे और खुद मोटिवेशन मिलती है कि अगर मैं आलस में होकर वीडियो बना रही हूँ ना कभी, मुझे लगता है कि मैं लोगों को दे रही हूँ, तो मुझे खुद भी तो थोड़ा ट्राई करना चाहिए इस पर। अच्छा, वीडियो की लाइफ और पर्सनल लाइफ में क्या डिफरेंसेस रहते हैं? वीडियो की लाइफ में और पर्सनल लाइफ में ये डिफरेंसेस रहते हैं कि आप जो लोगों को दिखा रहे हो वो हो सकता है कि 100% या 90% सही है, लेकिन हम जो स्ट्रगल है ना, जो डाउनफॉल है, वो नहीं दिखा पा रहे हैं, नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि लोग घबरा जाएंगे यार। और यार ये तो मोटिवेट करती है, खुद डिमोटिवेट हो रही है, खुद गिर रही है, ये कैसे हम लोगों को उठाएगी? हाँ, वही तो। अब लोगों को इसलिए अच्छा अच्छा बताओ, और वो अच्छा अच्छा करेंगे तो खुद ही वो देख लेंगे, थोड़ा बुरा भी होता है बीच में। तो जब आप बाहर निकलते हैं छवि जी, बहुत सारे लोग आपको पहचानते हैं, और बहुत ही कम टाइम में मुझे लगता है, जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ तो शायद 8 लाख फॉलोवर थे आपके, और अभी 1.7 मिलियन होने वाले हैं आपके, हो गए 8 लगने वाला है। तो ये इसका राज क्या है, इतनी जल्दी से ग्रो करना? मतलब बहुत ज्यादा, वो तो और भी जाता, लेकिन वो थोड़े जलन वाले लोग होते हैं ना, तो वो थोड़ा रिपोर्ट मार देते हैं। ये उठ कैसे गई, कैसे उठ गई? सही बात है। अगर बात करें हेटर्स की यहाँ पर, तो हेटर्स के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? और जलो, हम तो जला देंगे, हम तो जला देंगे। अकाउंट बंद करो तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरा बना लेंगे। गर्मी का मौसम भी चल रहा है, हमारी पहचान थोड़ी ना छीन लोगे। वो एक लाइन है ना कि इस बार गर्मी से लोगों की कम जलेगी, क्योंकि हम जलाने वाले हैं लोगों को। क्या बात है। अब बात इन्होंने छेड़ ही दी है, तो यहाँ पर जैसे मोटिवेट दे दे, एक शेरो शायरी हो जाए थोड़ा। नहीं, ऐसा थोड़ा मोटिवेशन कुछ हो जाए, कुछ लाइंस। यही बोलूँगी कि अपने पे ध्यान दो, पैसे कमाने पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना लाइफ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी। तुम जो करना चाहते हो ना, घूमना भी चाहोगे तो तुम्हें पैसा चाहिए। अब थोड़ा एनर्जी लग रही है मुझे। हर चीज में पैसा चाहिए। मतलब तुम्हें अगर तुम 20, 25, 30 साल की उम्र हो गई ना, तो घर वाले भी लात मार देंगे, मैं सही बता रही हूँ। अगर लड़का हो तो स्पेशली मारता है, बोल देंगे निठल्ला है तू, जा बाहर, अब तू नहीं कर सकता कुछ भी, तेरी शादी भी नहीं कराएंगे, क्या पता तेरी बीवी भी तेरे से दुखी रहने लग जाए। सही बात। औलाद को तो क्या ही पढ़ाएगा तू। सही बात। अच्छा, जैसे यहाँ पर हेटर्स की बात हो ही गई हमारी, यहाँ पर रिलेटिव्स की जब बात आती है, वो मम्मी से कहते आ करके हैं, यार अपनी बेटी को ये क्या बना रहे हो? मेरे फोन में आप चेक करोगे, एक भी रिलेटिव का नंबर नहीं मिलेगा। सेव ही नहीं है, सेव ही नहीं है। अगर कोई मेरी मम्मी से बोलता है ना कि आपकी लड़की तो नमस्ते भी नहीं करती, ठीक है भाई, मैं दूर से करती हूँ, ओके है, मेरी नहीं बनती उन लोगों से। छोड़ो ये सब सारी चीजें, मेरे 2-4 खास मित्र हैं, मेरा भाई है, बस फैमिली है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ज्यादा लफड़े में नहीं फंसते हैं। नहीं, ये सारी चीजें, जितने ज्यादा लोग होंगे ना, उतनी परेशानियां होती हैं। फिर उन्होंने क्या कह दिया, फिर उन पर ध्यान देना है कि बस यही लगे रहो। हाँ, उसने क्या कहा था, उसका लफड़ा मिलता। मेरे पे इतना टाइम ही नहीं है चुगलीबाजी करने और क्या, अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। अब जैसे पैसे की बात, आप बार बार पैसे की, मतलब पूरा राउंड है इनके माइंड में, सिर्फ मनी के अलावा कुछ है नहीं, और 4 लोग सीमित हैं। तो आप जब पैसे वाले हो जाएं, तो मैं इसी चीज पे ध्यान देने वाली हूँ। मैं डिस्ट्रैक्शन मुझे लाना ही नहीं है लाइफ में। क्या सपना है सब छवि जी का? सपना तो बहुत कुछ है। हेलीकॉप्टर, पर्सनल जेट होगा। बहुत लोगों का सपना होता है, मेरे पास ये आईफोन होना चाहिए, मेरा ये सपना ही नहीं है। सपना ही नहीं है, सपना ही कुछ बड़ा है। जब सुबह हम उठते हैं मॉर्निंग, आप अगर इतना सोच लोगे ना, तो इतने पे रह जाओगे। आप सोचो, पता नहीं कितना है, पता नहीं कितना है।
सोचना ही क्यों कि 1 मीटर की चादर है, हमें पसार देनी है फिर कितना भी हमारा मन हम कितनी बनाएंगे। ये बात क्या नहीं हमारे पास जो अमीर लोगों के पास है ये क्या सब कुछ है, सब कुछ है। अच्छा, यहाँ पर आपके बायो में लिंक पड़ा रहता है, खुद का आपने चैनल टेलीग्राम पे क्रिएट कर रखा है, वहां से हमको लगता है कटाई छटाई ज्यादा पैसे की हो रही है। वो आपका खुद का है? मेरा खुद का है। उसके पीछे बहुत सारी टीम भी काम कर रही है, बहुत सारे। खुद की वेबसाइट भी आपने बनाई है? क्या चीज है? हाँ, मतलब मेरा खुद का है अभी फिलहाल, अभी तो खुद का नहीं है, मतलब बनाऊंगी फ्यूचर में जाके। 60,000 से 1 लाख लोग मतलब होने वाले हैं, मतलब उसमें देखा मैंने उस पेज पे जा करके। हाँ, अभी आ गए, जल्दी से विड्रॉल डिपॉजिट कर लो, यही सारी चीजें आती हैं वहाँ पे, लिंक आ गया। सुबह से शाम तक लोग बहुत अच्छा निकाल लेते हैं, मतलब अपना प्रॉफिट्स बना लेते हैं। अपने आप खुद पैसा कमा रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं, लोग बता भी रहे हैं। तो ये पूरी टीम रख रखी है, वो पूरे दिन उनको दिखाती है, चीजें बताती है, मैं वॉइस मैसेज डालती हूँ, सारी चीजें करती हूँ, मैं देखती हूँ टाइम टू टाइम जब प्रेडिक्शंस वगैरह आती हैं तो। अच्छा, सबसे ज्यादा आपकी फैमिली में सपोर्टिव कौन है? कौन सपोर्ट करता है? भैया जो आपके साथ जाते रहते हैं। तो मेन हमें लगता है मेन पैसा कमाने का सोर्स वही है क्या फिर, जहाँ से आप लिंक जनरेट विड्रॉल कर लीजिए? नहीं, वो क्या प्रेडिक्शन है, क्या चीजें हैं? नहीं, वो चीज नहीं है, मेन सोर्स वो नहीं है कुछ भी। वो तो थोड़ा सा बहुत जैसे होता है, थोड़ा बहुत लोग खेलते हैं तो उसका कमीशन थोड़ा बहुत। ये कहाँ से सीखा आपने? सारे लोग कर रहे हैं ज्यादातर अच्छे, मतलब ये बिग स्मॉल वाला तो नहीं है कुछ ऐसा? नहीं, वो चीज नहीं है। क्या है? ट्रेडिंग है ये ट्रेडिंग है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक चीज बोली कि आजकल लोग ड्रीम्स देख लेते हैं, हमें लंबरगिनी चाहिए, ये चाहिए, फलाना, नाम भी लेने गए थे, लंबरगिनी बोला है। हाँ, लंबरगिनी नहीं जानते, भी नहीं बताऊंगे उन्हें, बस इतना पता है 1-2 करोड़ के लमसम आती है, वो सीमित रह जाती है। वैगनआर, अच्छा, स्विफ्ट डिजायर, यही सारी चीजें इनको पता है, सामने से गुजरती है, वो सपने वो कभी देखा ही नहीं उन्होंने, और सर्च भी नहीं किया गूगल पे कि क्या चीजें हैं। तो लमसम पता है कि हाँ करोड़ों में आती है, ठीक है, परफेक्ट प्राइस भी नहीं पता, परफेक्ट प्राइस भी नहीं आता है। अब उनको ना एक शॉर्ट वे चाहिए आजकल ना, हर कोई हार्ड वर्क नहीं करना चाहता। उनके पिताजी ने क्या किया है, दुकान पे बैठे हैं, उनके पिताजी किसानी की है, ये चीज नहीं करनी है। उन्हें करना है शॉर्टकट में, पड़े पड़े फोन से हो जाए कुछ। क्या बात है, शुरुआत में थोड़ा बहुत सारे लोग शॉर्टकट अपना रहे हैं। हाँ, थोड़ा लाखों में निकाल लूं, फिर उसको इन्वेस्ट करूंगा, फिर करोड़ों में निकालूंगा। बहुत सारे लोग बिटकॉइंस खरीदते हैं, हाँ, बहुत ज्यादा फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो वो चीजें बेटर है आज के जमाने में। जैसे हम इन्फ्लुएंसर बनना है, तो पहले तो किसी को पता नहीं था माँ बाप को कि क्या होता है, क्या होता है। और उसमें ये भी आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा, याद रखिएगा, यहाँ पर ये होता है माँ बाप को भी डर लगा रहता है, यार हमारी बेटी को डिफरेंट करने जा रही है, यार समाज इज्जत देगा कि नहीं देगा। बहुत सारे लोग, आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इंस्पायर होकर अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। डर लगता है ना कि बहुत सारी चीजें गलत भी होती है ना। हाँ। सोशल मीडिया अच्छी चीज है तो बुरी भी चीज, बुरी बहुत चीज है। उसमें हमारी मम्मी लोगों के अकाउंट्स भी नहीं है, हम लोगों ने बनाए हैं आके कि मम्मी लोग हमें देख सकें। सही बात। अच्छा, यहाँ पर देखिए बहुत से लोग मतलब गलत वे में ले जाते हैं, गलत तरीके से यूटिलाइज करते हैं सारी चीजों, लेकिन एक राइट वे में जब हम यूज करते हैं सारी चीजें तो रहती है बढ़िया। जैसे अगर मैं किसी को अपने आप को डिफाइन करती हूँ या मेरे साथ वाला करता है, तो मैं हमेशा उसको ये कहती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं कहती हूँ मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ। मोटिवेट करता कि वीडियो बनाना आजकल ना ऐसा हो गया कि नाचना कूदना, सही बात है, लोगों का इंटेंशन वहीं पर बैठ गया कि अच्छा ये वीडियो क्रिएटर है, हाँ, और क्या, नाचना कूदना, यही सबके दिमाग में यही बैठा हुआ है। जैसे हम भी जब स्टार्टिंग करी थी मैंने, अच्छा वो भी यार वीडियो बनाते हैं, रहते हैं वहाँ पे, तो ये सारी इंटेंशन थोड़ा पहले ये नहीं देख रहे लोग क्या कर रहा है, क्या कर बस वीडियो बनाता है। अब जैसे छवि जी को देखते हैं, उनकी एक पहचान बन गई, लोग फोटो खिंचाने के लिए आते हैं, तो फिर कहते हैं हाँ यार कुछ तो करा है इन्होंने, तब पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ हमारी बेटी ने कुछ करा है। तो आपको कैसा लगता है जब कोई फोटो खिंचाने के लिए आपके पास आता है? कुछ खास नहीं लगता। आपके सपने कुछ ज्यादा ही बड़े हमें लग रहा है। नहीं, सपने नहीं है ना, सिर्फ थोड़ा तो मान सम्मान नहीं रहता है जो आपके फैन आते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग फोटो क्लिक भी करा ले जाते हैं, तो मैं उनसे बोलती हूँ मैंने इसको लगाना मत स्टोरी पे ऐसे लिख के कि मैं आज इनसे मिला या उनसे मिला, क्योंकि वो मेरी फैमिली है, तो मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बात अच्छी लगी, आपने वहां पर खत्म कर दी, तो लोग देख रहे हैं फिर कहेंगे यार छवि के अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। और प्यार से अगर तुम्हें लगाना भी तो दीदी लिख देना, प्यारी दीदी, भाई मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। मैं सबको बोलती हूँ मुझे दीदी बोलो। अरे वाह, मुझे मिसेस नहीं सुनना, मैडम, मुझे दीदी बोलो। अच्छा, जब बिजनेस और जॉब की बात अगर आती है तो सबसे बेटर क्या होता है? बिजनेस सिखा भी रहे हैं, छोटा भी हो बड़ा भी हो, अपना होना चाहिए। नौकरी क्यों नहीं अच्छी है? लिमिटेड है ना उसमें इनकम,
कितना बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को सिक्योर रखना चाहते हैं, कहते हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं कि यार हमारे बेटे की सरकारी जॉब्स लग जाए, सिक्योर हो जाए, शादी हो जाए, एक कार हो जाए, बस उतने में सीमित रहे। तो उनका सोचना क्या गलत है? जो ड्रीम होता है वो होता है एक स्विफ्ट डिजायर का ही बस। हाँ, जैसा मैंने बताया था पहले। तो बस उतना ही होता है, तो वो इतना ही सोचते हैं कि इसी में सिक्योर है जिंदगी। हमें इंस्पायर कर देंगे, मोटिवेट कर देंगे बैठे बैठे। अब हमारे ड्रीम्स थोड़े बड़े हैं, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों के हैं, क्या है अब वो हम ही जानते हैं। तो आपको मतलब ये जो है जॉब वॉब करते हैं ये लोग, मतलब रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, मुझे लगता है। जो लोग मुझे लगता है कि जॉब पाने के लिए, देखो अभी आप अगर 20-22 की उम्र तक आपकी जॉब लग गई तो आप कितनी कमा लोगे? 50,000 की, 1 लाख की, 1.5 लाख की कमा लोगे। अरे वो तो तब लगती है जब आपकी 28-30 की उम्र हो गई, और वो भी आप IAS बन गए। नहीं, IAS जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आजकल देखा होगा आपने कि बहुत बड़ी बड़ी हाईटेक कंपनीज हैं, हो सकता है। तो वहां पर क्या होता है आजकल, जैसे आपने बीटेक करा, MCA करा, कुछ भी कर लिया, एक टेक्निकल डिग्री कर ली, तो वहां पर जाकर प्लेसमेंट हो गया। आजकल कचड़ा, मेरी बात थोड़ा बता दीजिएगा। तो वहां पर जैसे लक बाई चांस या फिर आपको उतना नॉलेज हो गया तो स्किल्स आपने गेन करी, लेकिन कॉलेज लाइफ में नहीं हो पाया। बहुत सारे जैसे 100% बॉयज़ वहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, तो वहाँ पर 10% ऐसे होते हैं जिनकी बेस्ट कंपनीज, बेस्ट MNCs में जॉब लगती है, जो कहेंगे हाँ 40 लाख का पैकेज उठा लिए स्टार्टिंग में ही। तो वहाँ पर उनकी भले ही उम्र 20 साल 22 साल है, वो अपना स्टडी करके लग गए, लेकिन सारे लोग तो नहीं जा पाते हैं। तो वहाँ पर मैंने इसलिए बोला कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए अर्निंग कर लेते हैं पर मंथ की, लेकिन वो भी लिमिटेड रहता है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे वहाँ पर गेन होता है। देखो वैसे तो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, बट मुझे ये लगता है कि लोग पता नहीं कैसे 1-2 लाख की जॉब में सेटिस्फेक्शन उनको आ जाती है, बट मुझे तो नहीं आती। मैं रोज का अगर 1-2 लाख भी निकालने लग जाऊंगे तब भी मुझे लगेगा कि अब मैं समझ गया कि कहाँ पर खेलने वाले हैं। 10 क्यों नहीं निकल रहे, 20 क्यों नहीं निकल रहे, मुझे ये लगता है। सच में, वाकई में ये बात अच्छी लगी। तो बिजनेस की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। सफलता क्या है आपकी नजर में? अपनी फैमिली को खुश देखना और उनकी सारी इच्छाएं पूरी करना, और खुद के लिए बहुत कुछ करना, नेम फेम। ये तो फैमिली की बात हो गई। एक पब्लिकली अगर बात करें हम यहाँ पर, और तुम्हारा मतलब मेन मोटिव क्या होता है? जैसे हम कहते हैं हम सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो सफल व्यक्ति कब बनता है? व्यक्ति जो आदमी कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो जमीन से जुड़ा रहे, मेरे हिसाब से तो वही है। तो आपका जो हार्डवर्क है कितने % है? 100% देती हूँ मैं तो। 100% चलता है, क्योंकि मैं हार्ड के साथ स्मार्ट भी सोच के रखती ये बात, यही चीजें मैं निकालना चाहता था। स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क, बहुत सारे अगर लोग, आदमी हार्ड वर्क से बड़ा बनता ना तो आज दुनिया का सबसे बड़ा आदमी मजदूर होता। बहुत सारे लोग फाड़वा लेकर किसानी करते हैं बेचारे, 250 रुपए की, आज भी ऐसा 250-300 रुपए लेकर के हमें यहाँ पे AC में बैठे हैं, ठीक है, दिन में भी बैठे हैं, रात में भी बैठे हैं, और मजदूरों की सोचना जो घर किसी का बना रहे हैं, चिनाई कर रहे हैं, वो धूप में लथपथ हो रहे हैं, कैसे जी रहे हैं वो 2 टाइम के खाने पे। बस हमें तो जूस भी मिल रहा है, हर चीज मिल रही है, सारी फैसिलिटी मिल रहा है, हर चीज मिल रही है, मतलब जो मांग रहे हैं वो चीज उन्हें क्या मिल रहा है? उन पर खाने के लिए रोटी भी नहीं है, 300 रुपए तिहाड़ी में आ रहे हैं। अगर करा तो रात को चूल्हा जलेगा, अगर नहीं करा तो नहीं जलेगा। घर पे बीवी बोलेगी भाई बच्चे भूखे हैं, और किसी के पास खेती भी नहीं है, खेती इन द सेंस फील्ड, वो दूसरों के पे करते हैं ना, दूसरों पे करते हैं, जो लेबरी होती है, सारी चीजें। क्या करें बेचारे, मजबूरी है। बट वो उन लोगों के लिए मैं बोलूंगी जो समझदार नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन उनकी जो औलाद जनरेशन है आने वाली, वो थोड़ा हार्ड के साथ स्मार्ट वर्क भी करे, तभी आगे बढ़ पाएगी, वरना वो भी फावड़ा चलाती रह जाएगी बस। जो कह रही हैं कि हमें दीदी कहा करो, तो छवि दीदी के पास में, मतलब छवि दीदी जो है, नया नाम निकल के आ रहा है यहाँ पे, तो एक जिससे शादी करेंगी उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और जो लड़कियां देख रही हैं इस वीडियो को उनको भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ अगर ये क्वालिटीज़ हैं देन बेटर, अदरवाइज ये गार्बेज कलेक्शन है। प्रॉपर्टी हो ना हो, हाँ, बट काबिलियत होनी चाहिए, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसके अंदर। That's good। और बस यही चीज़ें चाहिए होती है, रेस्पेक्ट करे, मुझे करे, मेरी फैमिली को करे, खुद के परिवार को कुछ समझे, बस यही होना चाहिए। एक अच्छा इंसान होना चाहिए मेन ये बात। ये नहीं कि भाई सुंदर होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। अगर काला भी है तो चलेगा आपके लिए, ओके है, सुंदरता फिर नहीं देखेंगे आप, नहीं, इंसान अगर अच्छा है तो ठीक है, दोनों के ठीक है, ओके।
ओके, मूव ऑन करते हैं। चलिए, बिहेवियर अट्रैक्ट करता है ना आदमी का। क्या बात है। तो छवि जी, यहाँ पर जैसे इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग रात भर जागते रहते हैं, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, और बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती हैं तो फिर वो पेज खोल करके देखते चले जाते हैं, अच्छी वीडियो नहीं। तो आप भी ऐसा कुछ, जैसे कुछ रील कंटेंट लेकर आते हैं, आप भी स्क्रॉल डाउन रात भर करते रहते हैं, कुछ वहां से भी सीखने देखो, अगर आप नॉर्मल पर्सन जैसे कुछ नहीं कर रहे हो, आप वीडियो नहीं बना रहे हो और फिर उसके बाद आप स्क्रॉल कर रहे हो 10-10 घंटे, तो आप लाइफ में सबसे बड़े लूजर बनोगे, मेरा ही मानना है। बिल्कुल सही। और अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो, खूब सारा करो, 10 नहीं 20 घंटे करो, लेकिन आप उससे कुछ बनाओ तो सही, कंटेंट बनाओ, कुछ भी बनाओ, आइडिया लेके कुछ करो। अब बेफालतू में ऐसे मीम्स देख के ही कर रहे हो, दोस्तों को भेज रहे हो वही चीज। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, एक होता है कि चलो दोस्तों के साथ थोड़ा फन कर रहे हैं, थोड़ा एक लिमिट के साथ। 20 घंटे 10 घंटे वही चीजें भेजी जा रहे हैं, मीम्स भेजे जा रहे हैं बार-बार। हाँ, बस ये तो बेकार है। आपके टच में जो आएगा वो पैसे की बात करेगा, पैसे सीखेगा, कैसे कमाया जाता है, और मेन जो सोर्स होता है यही सारी चीजें, लाइफ को हम कैसे जिए। तो जिंदगी को अगर जीना है तो पैसा बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है, बहुत। इसके बिना कुछ भी नहीं है। पसंद के कपड़े पहनने के लिए भी पैसे चाहिए। आपकी वो बेस्ट लोकेशन कौन होगी जहां पर आप टहलना चाहेंगे? मुझे सब जगह घूमना है। सब जगह तो घूमना है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर कहते होंगे हाँ ये बहुत अच्छी चीज है, ये प्लेस बहुत अच्छा है, काश मैं यहाँ पर जा पाती। मतलब मुझे ना दुनिया के हर मंदिर घूमना है, सारे मंदिर की बात, सारे मंदिर पहले विजिट करने हैं, उसके बाद सारे एरियाज करने, जैसे बीच है, पहाड़ है, सारी जगह घूमना है। मतलब सब पसंद है, घूमना पसंद बहुत है। अयोध्या धाम गए? अभी तो नहीं गई मैं। जाइए, देखिए, बहुत अच्छा सुकून मिलता है। ऐसा था कि उस टाइम सोच भी रहे थे जाने का, जब शुरू में खुला था, तो उस टाइम सबने ये बोला था कि जो इम्पोर्टेंट है पहले वो ज्यादा आए। हाँ, ये बोला गया, बहुत ज्यादा भीड़ मत बढ़ाओ, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी लोगों को, फिर वो मौत होती है, कोई कुछ होता है, बहुत सारी चीजें हो कुंभ के मेले में बहुत कुछ बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो अभी तो बहुत टाइम हो गया, अभी तो भीड़ नहीं है, नहीं जाएंगे, थोड़ी गर्मी भी बहुत कम आ रहे हैं, थोड़ी गर्मी कम। आइए, हमारे इधर पड़ता है लखनऊ में, वहीं से 140 किलोमीटर टहलाते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। द केरला स्टोरी देखी? हाँ, देखी। उसमें देखा है आपने? बहुत सीख मिली मुझे, तो ये भी सीख मिली कि कोई लड़की को भी दोस्त मत बनाओ उसमें। तो वही देखा, वही ब्लैकमेल करके चले, पूरा का पूरा मैनेजमेंट लेकर के चली गई, उसी ने आग लगाई पूरी स्टोरी में। तो हमें लगता है कि वहां पर नहीं जाना चाहिए। नहीं, आपको डर नहीं लगता है कि ऐसे ओपनली बोल देते हैं सारी चीजें? क्यों डरना है, अपने देश में रह रहे हैं, हिंदुस्तान हिंदुओं से है, किसी और से थोड़ी है। लोग बोल देते हैं सारे धर्म आते हैं, लेकिन धर्म तो सिर्फ एक है ना, सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या सिखाता है? सबसे प्यार करो। वैसे तो सबसे करना चाहिए, बट ये लोग प्यार के लायक नहीं है, मुझे लगता है। बहुत लोग कहते हैं कि सनातन धर्म है तो वो सिर्फ पूजा पाठ यही जानते हैं, इतना हिंदू हैं हम, लेकिन एग्जैक्ट क्या चीजें होती हैं? नहीं, सनातन धर्म में वो नहीं होता। तो मंदिर में जाके घंटा बजा रहे हो, अगरबत्ती जला रहे हो, काफी अनुभव है आपको। ये नहीं होता है। सनातन धर्म वो होता है, अगर तुम्हें कोई चीज गीता में लिखी हुई तो उसे मानो, अगर वो अच्छी चीज बताई गई है उस पर चलो जी। पढ़ना नहीं होता है ना सिर्फ उन चीजों को। हिंदू कौन होता है? हिंदू वो है जो कर रहा है लोगों के लिए, अपनी गौ माता के लिए, सबके लिए कर रहा है, मतलब अपने धर्म के लिए। गौ माता की पूजा ही क्यों करी जाती है? उनमें 108 देवी देवता अपने निवास करते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। 33 करोड़ देवी देवता। पवित्रता की अगर बात आती है तो कहन गोबर ले आओ, गोबर जानते हैं ना, गाय का वो होता है, तो उससे लीप देते हैं हमारे इधर। बोला इतनी मेहनती भी तो नहीं है आजकल की लेडीज, हम खुद नहीं है, हमसे खुद नहीं होगा। हमसे कोई कह दे कि पूरा घर लेपना है, हम तो चक्कर खा जाएंगे। बहुत सारे लोग जैसे नया घर बनवाया, टाइल्स लगवाए, वहां पर गोबर ले आए, पूरे घर में फर्श पे करा दिया, शुद्धिकरण हो गया, कहेंगे हाँ लक्ष्मी माता का वास हो गया। ये चीज है, ये चीज पुराने जमाने से। आप इस चीज को मानते हैं? हम बिल्कुल मानते हैं, ये शुद्धिकरण तो होता है, ये चीज तो मानते हैं पूरे तरीके से। गऊ पालने से हमारे घर में एनर्जी पॉजिटिव रहती है, एक नेगेटिव एनर्जीज बाहर रहती हैं। हाँ बिल्कुल, बात करते हैं। सुबह सुबह आप देखते हो हमारे घर में भी होती है, जब खाना बनता है तो 2 रोटी पहले गौ माता की निकलती है। हाँ, ये अगर तुम्हारे बगल में 6-7 गई हैं तो तुम 6-7 निकालो, मतलब हमारे बगल में आसपास कहीं भी हो, लेकिन 2 तो निकालो ही। हमें गौ सेवा करनी चाहिए। मांस खाना कितने हद तक अच्छा है, कितने हद तक नहीं अच्छा है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जो शाकाहारी लोग हैं, जो लोग अभी देख रहे हैं, छवि को देख रहे हैं, मांसाहारी वाले भी लोग हैं जो
नॉनवेज खाते हैं तो कहते हैं ये यार अच्छी बात नहीं बोली देखो, छवि जी ने। बहुत लोग कहते हैं कि नॉनवेज खाने से अच्छी बॉडी बिल्डिंग होती है, आजकल जिम वाले बंदे बहुत कहते हैं। सही बात, टॉपिक छेड़ा है आपने। ठीक है, तो ये चीज तो बेकार है। वेजिटेरियन जो फूड होता है उससे बहुत अच्छी बॉडी बिल्डिंग होती है, उससे भी अगर तुम फॉलो करोगे, बस थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लगता है ऐसे। बस प्रॉपर होती है, बट उससे भी प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि कर्मा ना हमेशा लौट के आता है। तुम यहाँ खाओगे फिर कीड़े तुम्हें वहां खाएंगे। अब जैसे बात आएगी कि भून भून कर खा रहे हो, अभी की बात है, वैसे ही भून दिए वहां पे जाओगे। तुम वैसे यमराज जी भूनेंगे नरक में। यमराज जी की देखिए ना, यहीं पर केस हो गया, यहाँ पर क्रैश हो गया पूरा का पूरा, सभी तो जल गया। क्या पता उसमें सिर्फ एक बचा, भगवत गीता बची, बस देखा कृष्ण जी लड्डू गोपाल जी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके कर्म तो होंगे ऐसे, तो ऐसी मृत्यु मिली उनको। अगले जन्म के होंगे, पिछले जन्म के हाँ, होंगे, कहीं ना कहीं तो है ही, कुछ ना कुछ है। तो उन्होंने करे। तो जैसे हम भी यहाँ पर थोड़ा सेवा हुआ करते रहते हैं, लोग कहा नहीं जाता है यहाँ पर, तो आपको लगता है कि मुझे जितना आप पैसा कमाती हैं थोड़ा बहुत अपना 10% ही दान कर दिया जाना चाहिए? किसी को जरूरत होती है बिल्कुल करते हैं, अपनी तरफ से भी करते हैं। वो चीजें दिखाते नहीं है। नहीं, वीडियो में दिखाना गलत है, सही है? अच्छी चीज है मेरे हिसाब से तो दिखाना। जब लोग गंदी चीजें दिखा सकते हैं ओपनली, तो तुम ये चीज भी सिखाओ, क्यों दिखाओ, मतलब क्योंकि लोग सीखें कि तुम अगर एक फ्रूटी की किसी को पाउच भी दे रहे हो तो ये अच्छी चीज है। किसी का पानी से पेट भर रहा है, किसी को पानी भी दे रहे हो। इतनी चीजें कहाँ से सीखी आपने इतनी कम उम्र में? लाइफ से। हाँ, लाइफ काफी सिखाती है बहुत कुछ, एक्सपीरियंस अच्छा मिला है, कह सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, आपने जिम को थोड़ा टारगेट किया, वहाँ पर बहुत सारे लोग बॉडी बनाने के चक्कर में कहते हैं कि मांस खाओ, ये अंडे खाओ, प्रोटीन मिलती है यहाँ पे। तो क्या हमारे फ्रूट्स में वो प्रोटीन्स नहीं है? आजकल ना ऐसा भी हो गया कि इंजेक्शन से बनती हैं सारी चीजें। हाँ, सारा बोला मैं थोड़े टाइम लगते हैं, बहुत सारी चीजें, चने हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें बताते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत कुछ है। सब चीज में तो मिलावट नहीं है ना, सब चीज में नहीं। खाओ ना चीजों को, प्रॉपर अच्छी वाली चीज खरीदो। ये थोड़ी ना कि 200 रुपए किलो वाले खराब वाले बादाम खरीद लो, अभी तुम महंगे वाले खरीदो, प्रॉपर लेके आओ। जी बिल्कुल, पैसे भी तो खर्च होते हैं उसमें। अब वो खा लो 400 रुपए केजी मिल रहा है, अरे यार ये तो है, ठीक है, उसका टेस्ट उनको आ गया, अरे टेस्ट ऑयल निकलेगा। हाँ, फिर इसमें टेस्ट की अगर बात आ जाती है कि अच्छे सेब खाओ, काजू बादाम खाओ, मुनक्के खाओ, छुहारे खाओ, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए बॉडी कैसे नहीं बनती है सारी चीजें। अब आदमी मांसाहारी होगा, उसके वो खाएगा, उसकी बॉडी में भी बदबू आती है, भाई मेरे तो पास में भी नहीं बैठा जाता। आपको पता है मनुष्य शरीर जो है, मानव जीवन कितने वर्षों पीढ़ियों बाद मिलता है, कितने वर्ष बाद मिलता है? ये तो नहीं पता, इतनी ज्ञानी तो नहीं हूँ अभी। 84 लाख योनियां जो होती हैं उनको क्रॉस करके ये मनुष्य शरीर मिलता है। उसको भी बेकार करते हैं, उसको भी बेकार कर देते हैं। यहाँ पर जब माँ की कोख में होते हैं तो कहते हैं भगवान अब मुझे मुक्ति दे दो, वहीं से लेटरिन पे सब सारी चीजें उन्हीं के ऊपर गंदगी में रहता है। तो वहीं से कहते हैं कि काश मुझे मौका दो, हाँ प्लीज बाहर निकाल दो यहाँ से। वो कष्ट के दिन होते हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं मोह माया की दुनिया में ऐसे घुल जाते हैं, तो वहां पर क्या चीजें निकल के आती हैं, फिर वहां से कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ इनका पा जाए, इनका लूट लें, इनका खा जाएं, कैसे, ये सारी चीजें चलती रहती। क्या यहाँ पर जो कर्म करता है, किसी की बेईमानी कर लेता है, उनका पैसा ठग लिया, तो इन सारी चीजों का जो कर्म बनता है, क्या यही भुगतना पड़ता है या फिर बाद में भुगतना पड़ता है? यही भुगतोगे, यही भुगतेंगे। तुम नहीं भुगतोगे, तुम्हारी औलाद भुगतेगी, आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी, कोई भी भुगतेगा। जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर बताते हैं। क्या चीज? आंसर बहुत अच्छा देते हैं मतलब उसका परिणाम तो मिलना ही मिलना है। हाँ, मिलना है। हाँ, वो बात हमें ऐसी कहते हैं ना प्रेमानंद महाराज जी, ऐसी दुर्गति होगी कि मिटिया मेट हो जाओगे। तो वो वाला डायलॉग बहुत ही अच्छा लगता है। और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, मैं तो सब आंसर है मेरे पास, मैं कोई याद करके नहीं बैठी हूँ यहाँ पे। मैं भी कुछ याद करके नहीं आया, रात के 3 बजे पॉडकास्ट शूट हो रहा है, समझ सकते हैं। वो भी एकदम से प्लान हुआ है, एकदम से प्लान बना है और शूट हुआ। तो जो भी क्वेश्चंस अगर आपको छवि जी के बारे में जानना है, जहाँ तक हुआ मैंने पूछा, इनका बॉयफ्रेंड है, क्या चीज़ें ओपनली बताया इन्होंने, बॉयफ्रेंड की बात नहीं, मैंने बात में पूछ लिया, तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हो तो आप पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के ड्रॉप करिए, नेक्स्ट पार्ट में जरूर हम शूट करेंगे। तो आपको कैसा लगा आज शूट कर? यहाँ मुझे लगा ही नहीं कि 1 घंटा हो गया। पहली बात तो मुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा था बातें करने में, क्योंकि ऐसे बैक टू बैक क्वेश्चन करे कोई मेरे से, फिर मैं बैक टू बैक आंसर दूं, मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। तो ऐसा एक्सपीरियंस बढ़िया रहा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। हमारी व्यूवर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपने आप पे ध्यान दो बस, मैं तो यही कहती हूँ हमेशा से।
अपने पे ध्यान दोगे, लोग तुम पे ध्यान देंगे, तुम्हारी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग यहाँ पर आए और वीडियो को वॉच किया, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को सीखने को मिल सके कि जो छवि जी की लाइफ स्टाइल चल रही है, जो पैसा कमा रही है, कैसे कमा रही है, क्या चीज़ें हैं, और इन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे बदला, कितनी ज़्यादा मेहनत करी। अभी तो कुछ नहीं बदला है, बहुत बाकी है जो भी बदल रहा है बट पहले से बहुत है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।